तो हमें कैसे चेक करना है ओवरफ्लो सिचुएशन? आपको चेक करना है कि जो आपका यूबी है क्या वो लास्ट इंडेक्स पर है। यूबी कहाँ पे होता है? जहाँ हमारे लास्ट एलिमेंट जहाँ हमारा स्टोर होता है। तो हमें चेक करना है कि क्या वो लास्ट इंडेक्स पर है। और लास्ट इंडेक्स आप कैसे चेक करोगे? मैक्स -1। अगर ये सिचुएशन है तो इसका मतलब आपके एरे में स्पेस नहीं है और आप इंसर्ट नहीं कर सकते। तो सिंपली आप ओवरफ्लो का मैसेज करके एग्जिट कर जाओगे अपने एल्गोरिथम से। ठीक है। अंडरफ्लो क्या होता है? देखो, अंडरफ्लो आता है डिलीशन के केस में। ये आपको चेक करना होता है इंसर्शन के केस में। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। ओवरफ्लो इंसर्शन के केस में और अंडरफ्लो डिलीशन के केस में आता है। तो डिलीट करने के लिए आपके पास एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है। अगर एलिमेंट नहीं होगा एरे में तो आप डिलीट क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको ये चेक करना होता है डिलीशन के केस में कि क्या एरे में एलिमेंट है या नहीं है, वैल्यू स्टोर्ड है या नहीं है। तो वो कैसे चेक करोगे आप? जब आपका यूबी, ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो एलबी की वैल्यू क्या होगी? कुछ भी नहीं, क्योंकि एलबी की वैल्यू क्या होती है? एलबी की वैल्यू होती है जहाँ पे आपका पहला एलिमेंट स्टोर होता है। तो यहाँ एलबी की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई एलिमेंट स्टोर नहीं है। तो एलबी क्या होगा? नल, राइट। यूबी होता है जहाँ पे आपका लास्ट एलिमेंट स्टोर होता है, बट यहाँ तो कोई भी एलिमेंट नहीं है तो यूबी भी क्या होगा? नल। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है, अगर यूबी नल है तो इसका मतलब कि वो सिचुएशन कौन सी है? वो सिचुएशन है अंडरफ्लो की। तो आप सिंपली अंडरफ्लो का मैसेज लिख के एग्जिट कर जाओगे अपने एल्गोरिथम में से। तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि इंसर्शन करते वक्त आपको ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करनी है जो हम इस कोड से चेक करते हैं, और डिलीट करते वक्त आपको अंडरफ्लो की सिचुएशन याद रखनी है जो आप इस कोड से करते हो। ये दोनों ही चीज़ें आपको एल्गोरिथम में सबसे पहले चेक करनी होंगी। उसके बाद ये एक केस बनेगा। उसके बाद अगर अंडरफ्लो या ओवरफ्लो नहीं आता है तब आपका एल्गोरिथम आगे प्रोसीड करेगा। तो अब हम एल्गोरिथम देखते हैं कि हमें एल्गोरिथम कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दी है। एल्गोरिथम का नाम आता है पहले, तो इंसर्ट एंड मैंने नाम दिया है, और ये मैं वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। LA is a linear array with lower bound LB and upper bound UB। आइटम हमारा एक वेरिएबल है जिसमें हमने वो वैल्यू स्टोर करनी है जिसे हमें इंसर्ट करवाना है। फॉर सपोज कि आपको 5 को इंसर्ट करवाना है तो आपको 5 को आइटम वेरिएबल में, ऑब्वियसली जिस एलिमेंट को आप इंसर्ट करवाना चाह रहे हो उसे पहले स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, तो वो वेरिएबल हम आइटम ले रहे हैं। एंड मैक्स मैं ऑलरेडी यहाँ समझा चुकी हूँ कि मैक्स क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट कैन एन हैरे होल्ड। ठीक है। तो सबसे पहले सिचुएशन आपको क्या चेक करनी है? चेकिंग ओवरफ्लो। ये हिंट दे रही हूँ मैं कि इस स्टेप में मैं ओवरफ्लो चेक कर रही हूँ। तो कैसे चेक करना है? इफ़ यू बी इज इक्वल टू मैक्स -1 देन हमें सिंपल ओवरफ्लो का मैसेज लिखना है और एग्जिट कर जाना है। ठीक है। अगर ओवरफ्लो नहीं है, दैट मीन्स कि अभी हमने इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने के लिए स्पेस है आपके एरे में, तब हमें क्या करना है? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना होगा। देखो, जो पहला एलिमेंट होगा वो 0 इंडेक्स पे होगा और उस इंडेक्स को हम कहेंगे लोअर बाउंड। जो लास्ट एलिमेंट होगा वो जिस भी इंडेक्स पे होगा उसे हम कहेंगे यूबी। तो हमारा लास्ट एलिमेंट फॉर सपोज सेकेंड इंडेक्स पे है, तो हमें अपना जो अभी एलिमेंट एंटर करवाना है, इंसर्ट करवाना है, वो एट द एंड कर रहे हैं हम, राइट। कौन सा एल्गोरिथम कर रहे हैं? एट द एंड। मतलब कि जो एलिमेंट लास्ट है हमारे पास एरे में, उसके बाद हमने एलिमेंट को स्टोर करवाना है। तो सेकंड पे अगर आपका एलिमेंट है तो हमें थर्ड इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे अपना नया एलिमेंट स्टोर करवाना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे इंसर्शन करवानी है और फिर अपने यूबी को इंक्रीमेंट कर देना है, क्योंकि जब यहाँ पे आप इंसर्शन करवा दोगे तो अब आपका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो ये वाला होगा और इसी का इंडेक्स आपका यूबी बनेगा। ठीक है। तो आपको इंसर्शन करवानी है और इंसर्ट करवा के यूबी को उस इंडेक्स के लिए रिप्रेजेंट करवाना है, अपने यूबी को इंक्रीमेंट कर देना है। ठीक है। तो इंसर्शन कैसे करवाते हैं? हमें किसी भी इंडेक्स पे एरे में इंसर्शन करवानी है तो हमें उस इंडेक्स का, जैसे यहाँ पे 3 है, राइट, तो उस इंडेक्स का हमें एड्रेस जनरेट करना है और उस पे हमने अपनी आइटम को कॉपी कर देना है। तो हमारी जो भी वैल्यू होगी, जैसे हमने 5 अगर इंसर्ट करवाना है तो 5 आपके ये 3 नंबर इंडेक्स पे कॉपी हो जाएगा और वहाँ पे यहाँ पे आपका 5
स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपका यू बी यहाँ था उसे आगे लेके जाना है, तो यू बी को आपने इंक्रीमेंट कर देना है। बस ये 2 स्टेप आपने परफॉर्म करने हैं इस एल्गोरिथम में। ठीक है, तो कॉपी कैसे करते हैं हम, आइटम प्लेस कैसे करते हैं, आइटम को हम पर्टिकुलर इंडेक्स पे रख देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि इस एग्जाम्पल में तो हम देख रहे हैं कि हमें इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट चाहिए, बट हमें एल्गोरिथम जर्नल बनाने होते हैं जो किसी भी केस में इम्प्लीमेंट हो जाएं। क्या हो अगर हमें 5th पे एंटर करवाना हो तो हमें यहाँ 5 लिखना पड़ेगा। क्या हो अगर हमें 20th प्लेस पे 20th इंडेक्स पे इंसर्ट करवाना हो तो हमें यहाँ पे 20 लिखना पड़ेगा। तो हमें पर्टिकुलर वैल्यू लिख के नहीं बताना है, हमें यहाँ पे जर्नल सिंटेक्स शो करना है। तो जर्नल सिंटेक्स के लिए हम क्या करेंगे, हम इस इंडेक्स को किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। कैसे करना है देखो, आगे करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे काउंटर को। ठीक है, काउंटर क्या होते हैं, लूप कंट्रोल वेरिएबल जिसे आप कह सकते हो। तो मैं सेट कर रही हूँ i इज़ इक्वल टू यू बी। मैं काउंटर क्या ले रही हूँ, i ले रही हूँ। ठीक है, आप डायरेक्टली एल बी और यू बी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। कर सकते हैं बट उसमें रिस्क है आपकी इन वैल्यू को चेंज हो जाने का, इसलिए हम नहीं करते हैं। तो हम बेटर ये करते हैं कि इन्हें इनकी लोकेशन पे रहने देंगे, जो इनमें वैल्यू है वही हम रहने देंगे, बस इनकी वैल्यू को कॉपी कर लेंगे किसी और वेरिएबल में और फिर इनका यूज़ करेंगे हम। देखो यू बी में भी वही वैल्यू रहेगी और आई में भी वही वैल्यू कॉपी हो जाएगी। तो हम आई को अपनी कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे, मैनिपुलेशन में यूज़ करेंगे, यू बी को यूज़ नहीं करेंगे। यू बी की ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो भी चेंजेस आएंगे वो आई पे चेंजेस होंगे। ठीक है, तो ये एक्सीडेंटल लॉस से बचने के लिए हम एल बी और यू बी को डायरेक्टली हम अपनी प्रोसेसिंग में यूज़ नहीं करते हैं, उनकी वैल्यू को हम किसी दूसरे वेरिएबल में कॉपी करेंगे और फिर उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो मुझे करना क्या है, मुझे करना है, मैंने इसकी वैल्यू डाल दी आई में, मुझे क्या करना है, इससे जो नेक्स्ट इंडेक्स है, देखो अभी यू बी की वैल्यू कहाँ पर है 2, तो आई की वैल्यू भी कितनी होगी 2, पर मुझे इंडेक्स कौन सा चाहिए 3, नेक्स्ट इंडेक्स चाहिए। तो मुझे क्या करना है कि इसको मुझे इंक्रीमेंट कर देना है, इंक्रीमेंट काउंटर। ठीक है, तो इंक्रीमेंट कैसे करना है, एक वैल्यू से मुझे इंक्रीमेंट करना है +1 में कर दूंगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पहले आई रिप्रेजेंट कर रहा था 2 को, अब आई रिप्रेजेंट करेगा 3 को। तो मुझे यही चाहिए था, अब मुझे 3 पे इंसर्शन करवा देनी है। जो मुझे डिज़ायर इंडेक्स मिल गया एरे में, फिर मैं उस पर इंसर्शन करवा दूंगी। तो मैं यहाँ पे हिंट लिखती हूँ कि इंसर्ट द एलिमेंट, और एलिमेंट मेरा कौन से वेरिएबल में है, एलिमेंट है मेरा आइटम में, और मुझे स्टोर कहाँ करवाना है इसे, मुझे स्टोर करवाना है LA ऑफ आई, LA लीनियर एरे के ith इंडेक्स पे, जो कि हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है अभी 3 को। ठीक है, कुछ भी हो, यू बी कुछ भी हो, उससे i+1 उससे नेक्स्ट एलिमेंट इंडेक्स को ही शो करेगा। तो ये यहाँ पे मैं असाइन करवा रही हूँ अपने एलिमेंट को। ठीक है, और इंसर्शन हो गया। यहाँ पे इंसर्शन करने के बाद देखो यही स्टेप बताया था मैंने, बस यहाँ 3 की जगह पे पर्टिकुलर इंडेक्स देने की जगह पे मैंने एक जर्नलाइज कर दिया है इस कोड को। ठीक है, और उसके बाद मुझे क्या करना है, अपने यू बी को इंक्रीमेंट करना है। तो मुझे साइज़, इसे कहते हैं हम एरे का साइज़ इंक्रीज़ करना। तो ये मेरे पास आएगा इंक्रीज़ एरे साइज़। ठीक है, एरे साइज़ इंक्रीज़ करेंगे हम, कैसे करेंगे, यू बी इज़ इक्वल टू यू बी +1। ठीक, और जो आपका लास्ट स्टेप होगा वो स्टेप होगा आपका, यहाँ लिख देती हूँ मैं, स्टेप नंबर 6 इज़ एग्जिट। तो बस इतना सा कोड है आपके इंसर्शन एट द एंड में। पहले ओवरफ्लो चेक करो, फिर जो आपका लास्ट इंडेक्स है उसे आप किसी वेरिएबल में सेट करो, उसे इंक्रीमेंट करके आपको अगला इंडेक्स मिल जाएगा जहाँ पे आपको इंसर्शन करवानी है एक्चुअली। ठीक है, तो जब अगला इंडेक्स मिल गया तो उस इंडेक्स पे आप अपनी वैल्यू को कॉपी कर दो और फिर अपने यू बी को इंक्रीमेंट करके एग्जिट कर दो।